क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों का जीवन साथी कैसा होगा? कैसे बात करेगा? प्यार कैसे जताएगा? आर्थिक सिचुएशन कैसी होगी? करियर कैसा होगा? उसकी सेहत कैसी रहेगी? और आखिर शादी कब होगी? इन सभी सवालों का जवाब छुपा होता है हमारी कुंडली के 7वें घर और उनके स्वामी में। जब कुंडली के 7वें घर का स्वामी अलग-अलग भावों में बैठता है, तो हमारे पार्टनर की पर्सनैलिटी, उसकी आदतें, उसका प्यार करने का तरीका, इवन शादी का समय सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि आपकी कुंडली के 7वें भाव के स्वामी पहले भाव में, दूसरे में, तीसरे से लेके 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपका प्यार, आपका जीवन साथी कैसा होगा? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो यहाँ पे लाइफ में आपकी लव मैरिज में काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं जो कि आपके फेवर में ही ज़रूर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ज़्यादा आकर्षक, बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाला माना गया है। उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक और कहीं न कहीं आत्मविश्वास आपको देखने को ज़रूर मिलता है। आपका पार्टनर भी आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लोग आपको और आपके जीवन साथी को एक साथ याद ज़रूर रखते हैं। प्यार का तरीका भी बहुत ही खुला होता है। पार्टनर बिना किसी शर्म के अपने प्यार का इज़हार भी कर ही देता है। वे चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, इसलिए थोड़ी पॉसेसिवनेस यानी कि अधिकार जताने की प्रवृत्ति हो सकती है। आर्थिक सिचुएशन बहुत ही अच्छी बनी रहती है, परंतु मैं यानी अहंकार कभी-कभी टकराव का कारण भी बन सकता है। इसलिए रिश्तों में विनम्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। करियर में पार्टनर का ज़बरदस्त आपको साथ देखने को मिलेगा। बिज़नेस पार्टनरशिप हो या जॉब हो, पार्टनर का सहयोग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हेल्थ सामान्य रहती है, लेकिन मानसिक तनाव या सिर दर्द जैसी समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। शादी जल्दी से होने के पूरे योग रहते हैं और जीवन में जल्दी से स्टेबिलिटी भी आ जाती है। कुल मिलाकर जीवन में प्यार, सपोर्ट और कहीं न कहीं साथ की कमी कभी भी नहीं रहेगी। बस थोड़ा-सा ईगो या कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके दूसरे हाउस में बैठा है तो यहाँ पे आपको आपके फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है लव मैरिज के लिए। ऐसा साथी आपको मिलता है तो जो ना सिर्फ़ आपको प्यार करता है बल्कि आपके परिवार को भी अपनाता है। आपकी वाणी बहुत ही मधुर होती है और उनका व्यवहार सबको अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित भी कर लेता है। प्यार में मिठास और बहुत ज़्यादा स्थिरता हमेशा से बनी रहती है। पार्टनर पैसों को और आर्थिक स्थिरता को बहुत ज़्यादा महत्व ज़रूर देते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार में समृद्धि और सम्मान दोनों बिल्कुल बने रहें। इसी कारण से कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वे थोड़े से मटेरियलिस्टिक बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा परिवार को सुरक्षित और बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की बनी रहती है। करियर की दिशा में फाइनेंस, अकाउंट्स, बैंकिंग या किसी फैमिली बिज़नेस में हमेशा से जुड़े रहते हैं। हेल्थ सामान्य रह सकती है, पर गले से संबंधित कुछ परेशानियाँ भी हो सकती हैं। दाँतों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इनके लिए हो सकता है। इसके साथ थायराइड जैसी बीमारियाँ भी इनको खतरा हमेशा से बना रहता है। शादी परिवार की सहमति से जल्द बिल्कुल हो सकती है और शादी के बाद आपकी आर्थिक सिचुएशन बहुत अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे जीवन साथी के साथ प्यार, पैसा और परिवार तीनों बिल्कुल संतुलन बना रहता है। अब हम बात करते हैं 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके तीसरे हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लव मैरिज करने की जो चेष्टा होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है और वो लव मैरिज करके ही मानते हैं। ऐसा पार्टनर जो ना सिर्फ आपका जीवन साथी होगा बल्कि आपका अच्छा दोस्त भी बिल्कुल बन सकता है। उनकी सोच बहुत ही ओपन माइंडेड होगी और कहीं न कहीं छोटी-मोटी बातों को बिल्कुल वो इग्नोर करना ही पसंद करते हैं। इनके प्यार जताने का तरीका बहुत ही कूल और बहुत ही कैजुअल हमेशा से रहता है। वे आपको हर छोटी बात के ऊपर इम्प्रेस ज़रूर करना चाहेंगे, कभी गाना गाकर, कभी ट्रिप पे प्लान करके या कभी कोई रोमांटिक गिफ्ट देना चाहकर। आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा पार्टनर ज़्यादा बड़ा निवेशक भले ही ना हो, लेकिन छोटे-छोटे बिज़नेस आइडियाज़ या क्रिएटिव जॉब से बिल्कुल जुड़ा हो सकता है और पैसा भी अच्छा खासा बिल्कुल कमा सकता है। करियर में मीडिया हो, लेखन हो, सोशल मीडिया हो, एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग क्यों ना हो, ये इनके लिए परफेक्ट फील्ड साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्किन, फेफड़े या कहीं न कहीं गले से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी कभी न कभी इनको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है। इनके शादी के योग थोड़ी देरी से बनते हैं क्योंकि पार्टनर करियर और फ्रीडम को पहले तवज्जो बिल्कुल दे सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा साथी जो आपको हँसाएगा, मोटिवेट करेगा और ज़िंदगी को एडवेंचर बना देगा। अब हम बात करते हैं 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 4th हाउस में बैठा है तो ऐसे में आपकी जो मदर है वो आपको बहुत ही सपोर्ट करती है और कहीं न कहीं उन्हीं की पूरे सपोर्ट से आपकी लव मैरिज पक्की फिक्स हो जाती है।
ऐसा व्यक्ति जो घर और रिश्तों को सबसे ऊपर मानता हो, पार्टनर आपके लिए बहुत ही सुरक्षा का एहसास बिल्कुल लेकर आएगा। आपका प्यार बहुत ही गहरा होगा, लेकिन वो दिखावा करने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि आपसे दिल से जुड़ा होगा। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की चाह बिल्कुल रखने वाला होगा और कहीं न कहीं आपको प्रॉपर्टी में, वाहन में, घरेलू सुखों में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला देखने को ज़रूर मिलेगा। प्यार के साथ-साथ घर को बिल्कुल सँवारने का पूरा जुनून आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा भावुक भी हो सकता है और कहीं न कहीं रिश्तों में बहुत ज़्यादा टेंशन भी वो ले सकता है। इसलिए संतुलन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। करियर में पार्टनर रियल एस्टेट में, एजुकेशन में, होटल इंडस्ट्री में, सरकारी सेवाओं से जुड़ा बिल्कुल हो सकता है। स्वास्थ्य को लेके बात करें तो पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं या मानसिक तनाव की संभावना बिल्कुल हो सकती है। शादी जल्दी भी हो सकती है क्योंकि इनकी शादी के योग बहुत जल्दी हमेशा से बनते हैं और जीवन साथी के आने के बाद घर में सुख शांति का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जो दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपके घर को बहुत ज़्यादा गर्माहट ज़रूर देगा। अब हम बात करते हैं यदि आपके 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 5वें घर में बैठा है, तो ऐसे में आपका जो पार्टनर होता है वो एक तरीके से आपका सोलमेट होता है, जो कि इस जन्म में आपको मिलने के लिए आया होता है और वो कहीं न कहीं पूरा सपोर्ट करता है और आपके साथ शादी ज़रूर करता है। पार्टनर का नेचर बहुत ही चार्मिंग और दिल को छूने वाला माना गया है। वह छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा रोमांस ज़रूर ढूँढते हैं, जैसे प्यार भरे नोट देना, गाने गाना या फिर डेट प्लान ज़रूर करना हो। आर्थिक दृष्टिकोण से पार्टनर का झुकाव क्रिएटिव फील्ड जैसे कि आर्ट में, म्यूज़िक में, थिएटर में और कहीं न कहीं डिज़ाइनिंग से भी जुड़ा हो सकता है। इवन वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी खर्चा करने की आदत बहुत ज़्यादा इनकी होती हुई आपको नज़र आएँगी। इसके साथ करियर में फेमस होना, खुद का नाम बनाना इनके जीवन के फर्स्ट प्रेफ़रेंस मानी जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इनका हमेशा से अच्छा बिल्कुल बना रहता है, लेकिन कभी-कभार पेट संबंधी कोई न कोई दिक्कतें इनको हो सकती हैं, तो इनको विशेष ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शादी के योग भी कहीं न कहीं बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि इनके लव मैरिज के बहुत ज़्यादा योग हमेशा से बने रहते हैं और शादी में और कहीं न कहीं रोमांस में कभी भी कमी इनके जीवन में नहीं देखी गई है। कुल मिलाकर ऐसा साथी जो आपकी ज़िंदगी को एक नया प्यार और लव स्टोरी बिल्कुल आपको बना सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बेसिकली बहुत ही ज़िद्दी किस्म का होता है। अगर उसने कोई चीज़ सोची है, कोई चीज़ ठानी है, तो वो पूरा लव मैरिज करके ही मानता है और उसके लिए फिर वो आगे-पीछे कुछ भी नहीं सोचता है। उसका सिर्फ़ एक ही पैशन और एक ही ज़िद होती है कि लव मैरिज करनी है तो करनी ही है। आर्थिक रूप से ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा बनाते हैं और खर्चे में बहुत ज़्यादा सावधानी हमेशा से बरते हैं। पार्टनर कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम में डूबता हुआ आपको नज़र भी आ सकता है, जिससे रिलेशनशिप में कहीं न कहीं समय की कमी बहुत ज़्यादा महसूस भी हो सकती है। करियर को लेके बात करें तो हेल्थ सेक्टर में, लॉ में, सर्विस में, इंडस्ट्री में या डिफेंस में कहीं न कहीं अच्छे परफ़ॉर्मेंस करता हुआ आपको नज़र आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, लीवर और तनाव संबंधी कुछ समस्याएँ भी इनके जीवन में होती रहती हैं। शादी की बात करें तो शादी में थोड़ा डिले भी इनका जीवन में हो जाता है, लेकिन जब रिश्ता होता है और शादी होती है तो इनकी बहुत ज़्यादा नींव बहुत ज़्यादा मज़बूत हमेशा से बनी रहती है। कुल मिलाकर ऐसा साथी जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मज़बूती लेके आता है और बहुत ज़्यादा स्थिरता लेके आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 7वें ही घर में बैठा है, तो ये तो एक बहुत ही सोने पे सुहागा और बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। ऐसे में व्यक्ति की लव मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, 100% सक्सेसफुल ज़रूर होती ही होती है। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कहीं न कहीं देखने को मिलेगा कि वो बिज़नेस भी करता होगा और मल्टी सोर्स के ऊपर बिज़नेस भी करने के साथ-साथ मल्टी इनकम भी कमाता होगा। करियर में सफलता, समाज में नाम और अच्छी छवि बनाने के पूरे योग हमेशा से इनके बनते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ को लेके बात करें तो थोड़ा-सा लीवर संबंधी कोई न कोई परेशानी हो सकती है और किडनी संबंधी कोई समस्या भी पैदा हो सकती है और इनकी शादी के जो योग है वो बिल्कुल सही समय के ऊपर बनते हैं और शादी के बाद जीवन बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा इनकी हमेशा से बढ़ती रहती है। कुल मिलाकर एक परफेक्ट जीवन साथी जो प्यार, रिस्पेक्ट और कहीं न कहीं रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंस को लेके आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 7वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 8th हाउस में बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष तौर के ऊपर एक बात का ध्यान देना चाहिए कि अपने लव मैरिज की बातें जितना हो सके उतना गुप्त रखें। जितना आप सोशल मीडिया के ऊपर आके मैटर को ओपन करेंगे तो वो चीज़ें उतनी ब्रेक होंगी और जितना आप इसको दबा के रखेंगे तो आपका मैटर भी सक्सेसफुल ज़रूर होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये लोग अचानक धन लाभ या विरासत से पैसा कमा बिल्कुल सकते हैं, लेकिन खर्च करने की आदत से थोड़ी लापरवाही बिल्कुल ये हो सकते हैं। करियर में मोस्टली आपको रिसर्च में, साइकोलॉजी में, चिकित्सा में या कोई ना कोई गहरे अध्ययन के ऊपर काम करते हुए आपको ये नजर आएंगे और इनको बहुत ज़्यादा सफलता भी ज़रूर मिलती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो अगर पार्टनर की जीवन शैली थोड़ा-सा अधिक तनावपूर्ण हो सकती है, तो कहीं न कहीं इनको शारीरिक कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होते हुए आपको
नजर आएंगे। शादी के बाद जीवन में बहुत गहरे रिश्ते और बहुत ज्यादा स्थिर रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी और तनाव भी इनके जीवन में आ सकती है। कुल मिलाकर ऐसा जीवन साथी जो रहस्यमय होते हुए भी आपको प्यार और सुरक्षा का बहुत ज्यादा अभाव जरूर कराएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अजनबी भी लग सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सातवें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 9th हाउस में बैठा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जितना स्पिरिचुअल लाइन में जाता है, जितनी आराधना, जितनी पूजा पाठ, जितना भगवान को ध्यान करेगा, उतने ही उसके लव मैरिज के जो चांसेस है वो बहुत जल्दी उसके फेवर में बन जाते हैं। प्यार के मामले में ये लोग बहुत ही सच्चे और बहुत ही ईमानदार होते हैं और रिश्ते में अपनी पूरी आत्मा को समर्पण भी कर ही देते हैं। वे अपने धर्म को, विश्वास को और विचारों को जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसे लोग बहुत ही अच्छा पैसा जरूर कमा सकते हैं और वे दूसरे के भले के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल भी जरूर करना पसंद करते हैं। करियर में ये अध्ययन करते हुए नजर आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होंगे, यात्रा करते हुए नजर आएंगे और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सफलता बिल्कुल इनको मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इनका बहुत ही अच्छा रहता है, पर कहीं ना कहीं मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। शादी के बाद जीवन में आध्यात्मिकता और मानसिक संतुलन बिल्कुल इनका बना रहता है, जो और जीवन साथियों को हमेशा से प्रोत्साहित बिल्कुल करता हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर ऐसा जीवन साथी जो आपके आध्यात्मिक यात्रा पर आपको ले जाएगा, बल्कि आपको जीवन को बहुत ज्यादा सार्थक और समाज में आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान भी जरूर दिलाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सातवें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 10th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे मोस्टली देखा गया है कि आपकी लव मैरिज में आपके जो फादर हैं वो बहुत सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे पिता सूर्य है तो कहीं ना कहीं आपकी चमक, आपका नेम, आपका फेम भी उन्हीं के द्वारा बना जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स ने सपोर्ट में आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिखाई है वो आपके फादर ने ही दिखाई है। इस प्रकार का पार्टनर आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा बिल्कुल माना जाता है और ये बहुत ही सच्चे होते हैं। प्यार में इस प्रकार के व्यक्ति की शैली थोड़ी व्यस्त और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। वे प्यार को कभी कभी करियर के साथ भी जोड़ते हैं, यानी रिश्तों में समय की कमी बिल्कुल आपको महसूस हो सकती है, लेकिन जब वो आपको समय देंगे ना तो पूरी तरीके से आपकी तरफ समर्पित भी हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं और इनका करियर ही इनकी पहचान हमेशा से बनता है। करियर में सफलता इनके लक्ष्य और मेहनत को पूरी तरीके से निर्भर होती है और वे समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति भी माने जाते हैं। स्वास्थ्य इनका बहुत ही ठीक रहता है, लेकिन काम का दबाव से कभी कभी बहुत ज्यादा तनाव भी महसूस कर सकते हैं। शादी में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जब इनकी शादी होगी तो करियर में और जीवन में बहुत ज्यादा स्थिरता हमेशा से बनी होगी। कुल मिलाकर ऐसा साथी जो काम में व्यस्त रहते हुए भी आपको रिश्ते में बहुत ज्यादा समर्पण जरूर करता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम बात करते हैं सातवें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 11th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे जितने भी कपल्स या जितने भी लोग हैं, एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपका जो पार्टनर है वो मोस्टली सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको कनेक्ट होगा। यहाँ पे किसी इवेंट में मिल सकते हैं, किसी शादी समारोह में मिल सकते हैं, और अगर आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो यहाँ भी आपको पार्टनर देखने को मिल सकता है जो कि आपके साथ लव मैरिज जरूर करेगा। पार्टनर का स्वभाव बहुत ही खुश मिजाज और कहीं ना कहीं दोस्तों से घिरा हुआ जरूर आपको देखने को मिलेगा। वे हमेशा रिश्तों को थोड़ा सा हल्का फुल्का और कहीं ना कहीं मजेदार बनाने की पूरी कोशिश हमेशा से करते हैं। प्यार में उनका तरीका बहुत ही चुलबुला और कहीं ना कहीं रोमांटिक हमेशा से माना जाता है। वे रिश्तों में दोस्ती और समझ को बहुत ज्यादा ध्यान जरूर देते हैं। आर्थिक रूप से पार्टनर का नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेगा, जिससे उन्हें अच्छी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्रोग्रेस उनको जरूर मिलती होगी। करियर में पार्टनर का झुकाव आपको सोशल नेटवर्किंग में, राजनीति में, मनोरंजन में या कोई ऐसे सार्वजनिक सेवा से जुड़ा हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा शुभ हमेशा से जरूर रहता है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव में बिल्कुल ये घिरे हुए आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा फिट और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जरूर रहते हैं। शादी के समय थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जब शादी होगी तो सोशल लाइफ इनकी बहुत ज्यादा मजबूत होती है और प्यार हमेशा से बना हुआ इनका नजर आता है। कुल मिलाकर ऐसा साथी जो रिश्तों को मजेदार बनाए रखने के लिए पूरा एफर्ट डालते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक में इनका नाम पहचान बिल्कुल अलग आपको देखने को हमेशा से अलग ही मिलती है। अब हम बात करते हैं सातवें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अगर आपके 12th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखी गई है कि आपका जो पार्टनर है अगर आपके साथ कनेक्ट हो गया तो वो डेफिनेटली विदेश यात्रा आपको लेके जाएगा, क्योंकि उसका जो भाग्य है वो आपके साथ ज़रूर जुड़ेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो शादी के बाद आपके साथ बिजनेस करे और जहाँ से आप फॉरेन से बिजनेस को जनरेट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोग अपने रिश्तों को अपनी दुनिया समझते हैं और उनका प्यार बहुत ही गहरा और बहुत ही निजी हमेशा से बना रहता है।
प्यार में उनका तरीका बहुत ही अलग होता है, बहुत ही रोमांटिक किस्म के होते हैं और कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। वे अपने पार्टनर के लिए खुद को पूरी तरीके से समर्पित भी कर देते हैं, मतलब पार्टनर को दुखी बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं। और अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये लोग बहुत ही खर्चीले होते हैं, इनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है, लेकिन मानसिक रूप से ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और संतुलन भरे हुए व्यक्ति माने गए हैं। और मोस्टली देखिएगा करियर में इनका जो ध्यान होगा वो मानवता, चिकित्सा में, सेवा में या किसी कला के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य को लेके बात करें तो मानसिक शांति बनाए रखने के लिए इनको ध्यान देना बहुत ज़्यादा पड़ सकता है और कहीं न कहीं योग की इनको आवश्यकता हमेशा से बनी रहती है। शादी को लेके बात करें तो शादी में इनकी थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद इनका रिश्ता बहुत ही गहरा, बहुत ही निजी संबंध वाला बना रहता है। कुल मिलाकर ऐसा साथी जो आपको आत्मिक शांति देगा और रिश्तों को बहुत ज़्यादा गहराई से लेके जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और आपने जाना कि सातवें घर का स्वामी आपके जीवन साथी और आपके रिश्तों को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सातवें हाउस का लॉर्ड किस घर में बैठा है वो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा।